मोदी सरकार 2016 विमुद्रीकरण निष्पत्ति ठीक थिला। आज बड़ राय दे केंद्र सरकार को क्लीन चिट देइछंती सुप्रीम कोर्ट। 5 जणिया खंडपीठ कहते जे केंद्र सरकार ए प्रक्रिया आरंभ करथिबारु एहाकु बेआईन कुहा जाय परिबो नाही। आरबीआई सहित केंद्र सरकार नोटबंदी ने आलोचना करिथिबारु निष्पत्ति प्रक्रिया रे किछि त्रुटि नाही। सुप्रीम कोर्ट कहते यार लक्ष्य पूरण होइथिला कि नाही ताहा गुरुत्वपूर्ण नुहे। आर्थिक नीति नहीं सरकार ज्ञान उपरे सुप्रीम कोर्ट प्रश्न करिपारिबे नाही बोली कहते खंडपीठ। नोटबंदी को सुप्रीम स्टाम्प तरबरिया नुहे, ठीक थिला विमुद्रीकरण निष्पत्ति। सठिक पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार। 2016 विमुद्रीकरण निष्पत्ति विरोध में होता 58टी आवेदन शुणाणी करी यहाकु सठिक एवं युक्तियुक्त बोली दर्शाई सुप्रीम कोर्टर 5 जणिया खंडपीठ। नोटबंदी निष्पत्ति पूर्व केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मध्य 6 मास धरी आलोचना होता। निष्पत्ति कार्यकारी करने पूर्व नियम अनुजाई सबु प्रक्रिया करा जायथिला बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। 1934 मसीहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईन अनुजाई विमुद्रीकरण निष्पत्ति रिजर्व बैंक बोर्ड पक्षर प्रथम नियाजिबा दरकार। तेज 2016 रे एने प्रथमे केंद्र किपर निष्पत्ति नेला बोली प्रश्न उठाइथिले आवेदनकारी। केंद्र एभली तरबरिया निष्पत्ति जोगु लोकमानकर मौलिक अधिकार क्षुण्ण होइथिबार मध्य आवेदन रे दर्शाई जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से चार्जेस के हिसाब से पाया गया। 2016 नवेम्बर 8 तारिख पुराना 1000 और 500 टंकिया नोट अचल होगा नहीं घोषणा करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। केंद्र एही निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट आज क्लीन चिट देवा सहित कहते जे विमुद्रीकरण उद्देश्य साधित होइছে कि नहीं समीक्षा करबा एवं अप्रासंगिक। देशर आर्थिक नीति को नहीं सतर्कतार सहित पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। ए क्षेत्र में कोर्ट हस्तक्षेप करें नहीं बोली 5 जणिया बेंचर अध्यक्षता करुवा जस्टिस बी.आर. गाभाई राय देइछन्ते। एथिसहित अचल 1000 टंकिया और 500 टंकिया नोट को बदलाइबा पई दिया जाइथिबा 52 दिन समय पर्याप्त थिला बोली खंडपीठ मध्य राय देइछन्ते। पूर्व 80 दशक 1978 मसीह जिते विमुद्रीकरण घोषणा होता से पुराना टंका बदलाइबा मात्र 8 दिन समय दि जाइथिला बोली मने पकाई देइछन्ते सुप्रीम कोर्ट। सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था मगर उन्होंने फैसला किया। कलाधन, टेरर फंडिंग एवं नकली नोट कारबार रोकने को विमुद्रीकरण एक अमोघ अस्त्र बोली पूर्व दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले केंद्र सरकार। हेले यहाकु कार्यकारी करबा परे लोकन को नाही नथिबा असुविधार सामना करबा को पड़िथिला। बैंक आगरे लागिथिला लंबा लाइन। पुराना टंका बदलाइबा को घंटा घंटा धरी अपेक्षा करथिले जनसाधारण। केंद्र नोटबंदी निष्पत्ति जोगु 10 लाख कोटी अधिक टंका अचल हो जाइथिला। तेबे सुप्रीम कोर्ट का राय और विमुद्रीकरण उद्देश्य साधन को नहीं कांग्रेस बीजेपी को टार्गेट करथिबा बेले बीजेपी मध्य जवाब रखिछि कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। The Honorable Supreme Court, by a majority judgment, found the entire decision-making process to be fair and reasonable. दूसरी बात,
कोर्ट ने कहा कि द गवर्नमेंट हैज गॉट द राइट एंड डिस्क्रेशन टू अंडरटेक इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस एंड दोज डिसीजंस हैव टू बी appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने। 5 जणिया खंडपीठ रे 4 जण विचारपति सदस्य केंद्र सरकार विमुद्रीकरण निष्पत्ति को ठीक बोली दर्शाइथिले मध्य या विरुद्ध रे राय शुणाइथिले जण विचारपति। यह एक बेआईन एवं भूल निष्पत्ति थिला बोली मत दैछंती जस्टिस बी नगरथाना। नोटबंदी को 4-1 मिलला सुप्रीम क्लीन चिट। 4 जण विचारपति समर्थन, जड़े किंतु असहमत। 5 जणिया खंडपीठ रे सुभिला विरोधाभास। ये होचंती जस्टिस बी नगरथाना, सुप्रीम कोर्ट विचारपति। नोटबंदी राय शुणाइथिबा 5 जणिया खंडपीठर सदस्य केन्द्रर विमुद्रीकरण निष्पत्ति को बेआईन एवं हानिकारक बोली निज राय दर्शाइछंती जस्टिस नगरथाना। That the Act does not envisage initiation of demonetization of banknotes by the central government. Subsection 2 of Section 26 of the Act contemplates demonetization of banknotes at the instance of the Central Board of the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईन धारा 26 अनुଯାयी विमुद्रीकरण प्रस्ताव रिजर्व बैंक केंद्रीय बोर्ड पक्षर आसवा दरकार। कौन परिस्थिति में यह सरकार प्रस्ताव क्रमे आसवा अनुचित। तेणु यह क्षेत्र में रिजर्व बैंक पक्षर स्वाधीन पदक्षेप नि से मत रखिंट। विमुद्रीकरण पर सुपारिश करने को 2016 नवेम्बर 7 तारिख में केंद्र सरकार पक्षर रिजर्व बैंक को चिठी लिखा जाइतिला। तेबे विमुद्रीकरण निष्पत्ति 2016 में लागू करा जाई सारिथिबारु एबे आ पूर्व स्थिति फेराई आनी हबो नाही। किंतु केंद्र सरकार निष्पत्ति आईन अनुमोदित होई नथिबारु एहाकु बेआईन एवं हानिकारक बोली 5 जणिया खंडपीठर एकमात्र महिला सदस्य जस्टिस बी नगरथाना मत रखिछंती। क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ? क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ? इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की। The Honorable Supreme Court by a majority judgment found the entire decision making process to be fair and reasonable. दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि the government has got the right and discretion to undertake economic policy decisions and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it. ये जो बात कही गई थी तो कोर्ट ने इसको भी स्वीकारा। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने। विमुद्रीकरण उद्देश्य को नहीं मो प्रश्न उठाउने बोली कहिसंती जस्टिस नगरथाना। तेबे संसद रे आईन पारित करी ए संपर्कित निष्पत्ति निया जाई परिथांता बोली से स्पष्ट करिसंती। अन्यपक्षे 5 जणिया खंडपीठरू 4 जण सदस्य विचारपति विमुद्रीकरण को जुक्तियुक्त दर्शाई राय दैथिबारु भविष्य रे पुणी एहाको चैलेंज करबार रास्ता एक प्रकार बंद होई जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी।